चलिए, ओके, परफेक्ट। एंड सो गाइस, आज के क्लास में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है, कि पूरा एक वेबसाइट, फाइनल वेबसाइट बनाने वाले हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर की हेल्प से। जहां से कि हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बिगनर फेज से, जो हमने स्टार्टिंग किया था कि सब डोमेन हमने बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जहां तक हमने सीखा एक फाइनल लुक तक अपनी वेबसाइट को बना रहे होंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से एकदम देखिएगा, आज के क्लास जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है guys, क्योंकि हमने सारे जितने भी दिन, 3-4 दिन, आप 5 दिन जो भी आपने आपको पढ़ाया है, सब कुछ मैं आपको इस एक क्लास में बताने वाला हूं। तो प्लीज एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस, क्या हमारी स्क्रीन विजिबल है? क्या हमारी स्क्रीन विजिबल है आप सभी लोग को? प्लीज चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट गाइस, फास्ट फास्ट फास्ट। फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स गाइस। ओके, परफेक्ट। अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूं और चलते हैं हम लोग अपने क्लास की ओर गाइस, ठीक है। जस्ट ओके, परफेक्ट। सो गाइस, आज के क्लास में बेसिकली हम लोग अपने, जो हम लोगों ने ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाया था, जो हम लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एकदम शुरुआत से, जैसे कि हमने फर्स्ट डे से आपको बताया था, ठीक है। बेसिकली होस्टिंग ये नहीं बताऊंगा सेटअप, क्योंकि एक ही बार वो हो रहा होता है, ठीक है। तो शुरुआत से हम लोग जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल किए थे, फिर उस पे जो है थीम अपलोड किए हैं, फिर कस्टमाइजेशन किए हैं, लोगो अपलोड किए। तो ये सब कुछ जो है हम लोग आज के क्लास में करने वाले हैं। आज के क्लास से हम लोग जो है सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एक्चुअली ये हो रहा होता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं ना, सबसे पहले मैं होस्टिंगर के डैशबोर्ड को लॉग इन कर लेता हूं, ठीक है। होस्टिंगर को डैशबोर्ड को लॉग इन कर लेता हूं, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है हम लोग अपने सब डोमेन को क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। तो जस्ट गाइस, मैं यहाँ से लॉग इन कर लेता हूँ। ये देखें, हमने अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अब हमें एक अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना है, ठीक है। अब हमें अगर एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? चलिए, आइए नोट कर करके बता देता हूं, ताकि एकदम क्लियर हो जाइए आप लोग, ठीक है। सबसे जो हमारा पहला स्टेप होगा वो होगा कि एक सब डोमेन बनाना, ठीक है। एक हमें सब डोमेन बनाना है, ठीक है। एंड इसके बाद दूसरा क्या करना होगा? तो दूसरा हमें इस पे जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। दूसरा हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा। तीसरा हमें क्या करना होगा? बेसिक सेटिंग करना होगा, ठीक है। तीसरा बेसिक सेटिंग करना होगा। चौथा हमें क्या करना होगा? तो थीम को अपलोड करना होगा, ठीक है। थीम को अपलोड करना होगा। पांचवा हमें क्या करना होगा? तो पांचवा हमें थीम को कस्टमाइज करना होगा, ठीक है। एंड छठा हमें क्या करना होगा? तो छठा हमें लोगो वगैरह जितने भी कलर करेक्शन होंगे वो सब करना होगा, ठीक है। लोगो एंड कलर करेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको करना होगा। एंड लास्ट में गाइज हमें एक फाइनल लुक अपने वेबसाइट को देना है, ठीक है। एक हमें फाइनल लुक देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हम लोग स्टार्टिंग से सबसे पहले सब डोमेन बनाकर देखते हैं। तो आइए, सब डोमेन बनाने हमने आपको क्लासेस में भी सिखाया था, फिर से एक बार बता देता हूं कि किस तरीके से सब डोमेन बनाया जाता है। तो सब डोमेन बनाने के लिए आपको आना है वेबसाइट के ऑप्शन पे, ठीक है। सब डोमेन बनाने के लिए आपको आना है वेबसाइट के ऑप्शन पे। ऐड वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, वर्डप्रेस पे क्लिक करना है गाइस। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे वर्डप्रेस का आईडी पासवर्ड सेट कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं और यहां से पूछेगा कि किस टाइप का आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं। मैं क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है। एंड यहां से जो है हमें अब क्या डालना होगा? अपना सब डोमेन डालना होगा। सब डोमेन में चलिए मैं डाल देता हूं ब्लॉग डॉट डेली
blog101.com। ठीक है, ये देखिए सब डोमेन हमने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, सब डोमेन हमने यहाँ पे डाल दिया। सब डोमेन में मैं क्या रखा हूँ, आगे में ब्लॉग रखा हूँ, और ये देखिए फ्री करके आ रहा है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड गाइस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी अब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। कहाँ पर? सब डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलिए अब जैसे ही यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस स्टार्ट हो जाता है इंस्टॉल होना, इसके बाद आगे का क्या काम है आइए देखते हैं। आगे हमें जो है इसको लॉगिन करके बेसिक सेटिंग्स को कंप्लीट करना है। चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से हो रहा होता है। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन होने में गाइस, अगर आप लाइक मोबाइल वगैरह से कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि नेट थोड़ा सा स्पीड नहीं रहता होगा, तो थोड़ा जो है टाइम लग सकता है। ठीक है, चलिए हमारा यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होकर आ गया है। ठीक है, एडमिन पैनल पे अगर मैं सीधा क्लिक करूंगा तो ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा वर्डप्रेस पे। ठीक है, ये हमें कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा? वर्डप्रेस पे गाइस। ऐसे नॉर्मली भी आप खोल सकते हैं। खोलने के लिए हमने बताया था क्या लिखना है, blog.dailybloग 101.com। ठीक है, ऐसा करके डालेंगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। एक बार चेक करते हैं हमारी वेबसाइट जो है। ओके, ये प्रीव्यू अभी ये खुला हुआ है। ठीक है, बेसिकली हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी जो है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये प्रीव्यू है गाइस। ठीक है, कुछ देर के बाद हमें इसका फाइनल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा सा यूआरएल बना हुआ है ना। ये बहुत बड़ा सा यूआरएल बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है गाइस, बेसिक सेटिंग। आइए सेटिंग में, एंड इसके बाद फटाफट से सेटिंग कर लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पर मैं एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ पहले, एंड इसके बाद हम लोग इसको सेटिंग कर लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पर मैं इसके ईमेल से, हमारा क्योंकि यही वाला ईमेल से हमने ये कर रखा है। ठीक है, अकाउंट बना रखा है, तो मैं इस ईमेल को कॉपी कर लेता हूँ एंड अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हमारा लॉगिन हो गया है। ठीक है, सेव कर लेते हैं पासवर्ड को। अब आते हैं कहाँ पे, तो सेटिंग के ऑप्शन पे आते हैं गाइस। ये देखिए सेटिंग का ऑप्शन है, सबसे पहला कौन सा है, जनरल ऑप्शन है। जनरल में साइट टाइटल आपको क्या दिखाना है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना अभी ब्लॉग डेली 101.com प्रीव्यू। आपको क्या दिखाना, आपको अपना नाम दिखाना, आपको अपने वेबसाइट का टाइटल दिखाना, जो दिखाना है आप यहाँ से दिखा सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद ये टैगलाइन है। अगर आप अपने वेबसाइट में टैगलाइन रखना चाहते हैं तो यहीं से टैगलाइन वगैरह रख सकते हैं, अगर रखना चाहते हैं तो। ठीक है, साइट आइकन है, आइए लगा के दिखा देता हूँ। साइट आइकन यहाँ पर हमारा छोटा सा दिख रहा होगा, सेलेक्ट फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ गाइस, एंड इसके बाद यहाँ से मैं साइट आइकन लगा देता हूँ। चलिए कोई सा भी एक साइट आइकन लगा लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने एक ब्लॉक का लगाकर आप लोगों को दिखाया था, इसमें मैं जो है ये लगा देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं इस वाले को साइट आइकन लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ गया, एंड इसके बाद हमारा साइट आइकन लगकर तैयार हो गया। यहाँ पर साइट आइकन हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। एंड इसके बाद नीचे और स्क्रॉल करना है। वर्डप्रेस के एड्रेस यूआरएल में छेड़छाड़ मत कीजिएगा, ना ही आप साइट एड्रेस यूआरएल में जो है छेड़छाड़ कीजिएगा। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर मेंबरशिप का ऑप्शन है, इसको ऑफ रखना है। क्यों? क्योंकि हमें लॉगिन वेबसाइट नहीं बनानी है, हमें ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, एंड इसके बाद यूजर्स का डिफॉल्ट रोल तो सब्सक्राइबर ही रखना है हमें, और कुछ भी नहीं करना है। लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अगर आपको जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। टाइम जोन आपको कोलकाता का सेलेक्ट कर लेना गाइस, हमने यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, एंड सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना, दैट्स इट। और एक बार जाके
परमा लिंक में, ठीक है, परमा लिंक में देख लीजिएगा कि पोस्ट नेम है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेटिंग में परमा लिंक पे आया हूँ, और यहाँ पर आपको देख लेना है कि क्या ये पोस्ट लिंक पे क्लिक्ड है या नहीं, ठीक है। तो ये एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। एंड इसके बाद यहाँ पर जो है राइटिंग के ऑप्शन पे आइएगा, ठीक है। राइटिंग के ऑप्शन पे आने के बाद कुछ पिंग सर्विस दिखेगा, ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को बताया है। इसको इसलिए करते हैं ताकि आपकी वेबसाइट जो है क्विकली अपडेट हो, चेंजेस तुरंत तुरंत जो भी आप चेंजेस करें वो सब कुछ आपको तुरंत से दिख पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है सिंपल आपको लिंक जो है कॉपी पेस्ट करना है। मैं क्या करता हूँ, अपडेट सर्विस के बटन पे क्लिक करता हूँ गाइस। एंड इसके बाद अपडेट सर्विस पे क्लिक करने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा पिंग सर्विस है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। एंड कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, तो कॉपी करने के बाद हमें फिर से बैक जाना है, ठीक है, फिर से मेरे को बैक जाना है। जस्ट मैं यहाँ पे बैक कर लिया एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये पेस्ट हो गया है। एंड इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है गाइस, ठीक है, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे हमारा लिंक सेव हो जाएगा, ठीक है। अब सेव होने के बाद, लिंक सेव होने के बाद एक बार मैं रिफ्रेश भी इसको कर देता हूँ ताकि प्रॉपरली सब कुछ विजिबल हो, ठीक है। ये देखिए हमारा जो है लिंक सेव हो गया, ठीक है। तो बेसिक सेटिंग्स इतना ही है, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। बाकी और अलग अलग प्लगइन्स होता है तो उसका सेटिंग अलग से करना होता है। ऐसे प्लगइन्स के क्लास पे चलेंगे हम लोग तो उसको देख रहे होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, तो अब हम लोग चलते हैं गाइस जस्ट अपीयरेंस में और थीम में। हम लोग अपने वेबसाइट में थीम को अपलोड करते हैं, ठीक है। देखिए कितना छोटा छोटा प्रोसेस है और कितना जल्दी जल्दी हो रहा होता है ना। हम लोग चलते हैं अपने थीम वाले इस पे सेक्शन पे, ठीक है। ऐड थीम पे क्लिक करते हैं, अपलोड थीम पे क्लिक करते हैं, चूज फाइल पे क्लिक करते हैं और थीम को सेलेक्ट कर देना है जहां पर भी आपका डाउनलोड होकर रखा है। चलिए मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद थीम सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर पे हमने क्लिक किया एंड ओपन के बटन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारा आ गया न्यूज़पेपर। एंड इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है एंड एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देना है गाइस। ये देखिए एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देना है, थीम हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। इंस्टॉल एक्टिवेट प्लगइन्स, ठीक है, बेसिकली ये जो है ना रिक्वायर्ड प्लगइन्स होते हैं गाइस। जैसे कि यहाँ दिख रहा है ना इंस्टॉल और अपडेट, इंस्टॉल और अपडेट द रिक्वायर्ड न्यूज़पेपर प्लगइन्स, ठीक है। तो हमें न्यूज़पेपर का जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स है उसको भी यहाँ से इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। उसको क्या करना होता है, हमें इंस्टॉल करना होता है। तो इंस्टॉल के बटन पे मैं क्लिक करूंगा अभी एंड ये हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मैं एक बार इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, अब ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। देखिए एक प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो गया एंड दूसरा भी इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो सिंपल सा एकदम प्रोसेस है कि आपको यहाँ पर प्री बिल्ड वेबसाइट देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा होगा, प्री बिल्ड वेबसाइट देखने को मिल रहा होगा। तो जस्ट प्री बिल्ड वेबसाइट पे क्लिक करना है, ठीक है। क्या करना है, प्री बिल्ड वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ प्री बिल्ड वेबसाइट पे, ठीक है। ये देखिए प्रीबिल्ड वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे तो अब आपको बहुत सारे टेम्पलेट देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे टेम्पलेट देखने को मिलेंगे। चलिए आइए दिखा देता हूं। ये देखिए, है ना, बहुत सारे टेम्पलेट हैं गाइस। अब आपको जो भी टेम्पलेट रखना है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए प्रीवियस क्लास में हमने रखा था ये डिफॉल्ट वाला, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने ये डिफॉल्ट वाला रखा था। अभी दूसरे किसी इसको टेम्पलेट को रखते हैं क्योंकि आपको पता चल पाए कि सारे टेम्पलेट का सेम एडिटिंग हमें करना है। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सारे टेम्पलेट का सेम एडिटिंग हो रहा होता है। चलिए मैं जो है ना कोई दूसरे टेम्पलेट को रख लेता हूँ यहाँ पे।
चलिए, यहाँ पे जो है ना एक ये पेरेंटिंग से रेलेवेंट एक टेम्पलेट है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करता हूँ एंड यस के बटन पे क्लिक कर देना, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिएगा गाइस, हो सकता है यहाँ पे ये वाला जो थी टेम्पलेट है वो लेट से इंस्टॉल हो, क्योंकि यहाँ पे फोटोज वगैरह ज्यादा हैं, है ना। तो दैट्स वाई, है ना। थोड़ा सा वेट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो। ओके, देखिए ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। एंड गाइस, प्रॉपर ध्यान रखिएगा जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपकी नेटवर्क जो कनेक्शन है वो प्रॉपर ठीक रहे। मैं बार बार इस बातों को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, परफेक्ट। अभी हमारे वेबसाइट पे जो है ये टेम्पलेट इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। हमारे वेबसाइट पे ये टेम्पलेट इंस्टॉल हो गया है। चलिए अब एक बार मैं इसको ओपन करके देखता हूँ कि क्या हमें एग्जैक्टली वो चीजें दिखाई दे रहा है या नहीं, कि जो हमने इंस्टॉल किया है। तो जस्ट गाइस, यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से अभी जो है दिखाई दे रहा है। जो हमने इंस्टॉल किया है हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट उसी तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर काम ये आता है कि इस थीम को जो है कस्टमाइज करें, इस थीम को जो है क्या करें, एडिट करें, ठीक है। हमने बताया था हेडर एंड फुटर किससे करेंगे, थीम पैनल से करेंगे। हेडर एंड फुटर, चलिए तो हेडर एंड फुटर फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। थीम पैनल पे आते हैं गाइस, एंड इसके बाद यहाँ पर नो टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। देखिए टेम्पलेट नहीं आया, इसका मतलब ये है कि हमारा टैगडिव का जो बेसिकली टैगडिव कंपोजर का जो प्लगइन है वो एक्टिवेट नहीं है या फिर इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो प्लगइन सेक्शन में जाइएगा और एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या ये इंस्टॉल नहीं है क्या। तो ये देखिए, अभी ये इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, इंस्टॉल के बटन पे हमने क्लिक किया एंड यहाँ से एक्टिवेट हो गया। अब हमें ये सॉरी इंस्टॉल हो गया, अब एक्टिवेट करना है, ठीक है। ये देखिए, एक्टिवेट हो गया। अब चलते हैं फिर से थीम पैनल पे एंड इसके बाद नो टेम्पलेट। ये देखिए टेम्पलेट आ गया, है ना। स्टाइल 10 ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए स्टाइल 10 एंड सेव सेटिंग। और फूटर में जाकर कौन सा सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फूटर में भी कोई एक अच्छा सा सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टाइल 8, ठीक है। ये दो हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। हेडर में क्या किया हमने, हेडर में स्टाइल 10 एंड फुटर में भी स्टाइल 8 हमने कर लिया है। अब आइए, अब हमें क्या करना है। तो जस्ट गाइस, यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ये ऑलरेडी ऐसे तो यहाँ पर जो है ना कैटेगरी बन रखा था, ठीक है। लेकिन कैसे बनता है कैटेगरी, आइए बता देता हूँ फिर से एक बार। जैसे कि आपको अपने वेबसाइट के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, पोस्ट वाले सेक्शन पे जाना है और कैटेगरी यहीं पे दिखेगा, ठीक है। ये देखिए, मैं पोस्ट वाले सेक्शन पे आता हूँ और कैटेगरी यहाँ पर है। तो मुझे अब कौन कौन सा कैटेगरी चाहिए, जो चाहिए यहीं से रख सकते हैं, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट इतने सारे कैटेगरीज हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सारे कैटेगरी आए, तो डिलीट के बटन पे क्लिक करके इसको अप्लाई करके डिलीट कर देना, ठीक है। ये देखिए, ये डिलीट हो गया। अब हमें अपना न्यू अपना बनाना है कैटेगरी, तो मैं बना देता हूँ न्यू अपडेट, ठीक है। न्यू अपडेट, अपडेट्स कर देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देना। डायरेक्टली भी करूंगा तो हो जाएगा, स्लग नहीं भी देंगे तो ये स्लग ऑटोमेटिक उठ कर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। न्यू अपडेट हो गया, मैं कर देता हूँ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में हम लोग ऐड करते हैं एक नया कैटेगरी, एक करते हैं गाइस बायोग्राफी, ठीक है। बायोग्राफी कर देते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी, ऑनलाइन अर्न कर देते हैं, ठीक है। चलिए, इतना हमने कैटेगरी किया और एक दो कर लेते हैं से बिजनेस कर देते हैं, ठीक है। एंड
चलिए इतना कैटेगरी रहने देते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी, सॉरी, इतना कैटेगरी हो गया हमारा, है ना। अब हमें क्या करना होगा, कैटेगरी का एक मेन्यू बनाना होगा, तभी हमारे हेडर पे दिख पाएगा। हमारे जो ब्लॉगिंग वेबसाइट का हेडर है तभी वो वहां पर दिख पाएगा। चलिए आइए कैसे हो रहा होगा। तो सिंपल है, यहाँ पे जैसे हमें दिखाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपीयरेंस में जाना है और मेन्यू में जाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक मेन्यू बनाता हूँ, क्रिएट अ न्यू मेन्यू है यहाँ पे, ठीक है, इस पे क्लिक कर देते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेडर, मेन्यू का नाम हेडर दे देते हैं, ठीक है। हेडर हमने यहाँ पे डाल दिया, क्रिएट मेन्यू पे हमने क्लिक किया गाइस, और ये हमारा मेन्यू जो है क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हमें इस मेन्यू में कौन कौन से चीजों को रखना है तो यहाँ पर हमें देखना होगा, ठीक है। कौन कौन से चीजों को रखना है, बायोग्राफीज, ब्लॉगिंग, बिजनेस, न्यू अपडेट एंड ऑनलाइन अर्निंग, ये सारे हमें क्या करना है, ये सारे जितने भी कैटेगरी हैं हमें अपने किस में रखना है, हेडर में रखना है। तो मैं सबको क्लिक करके ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दिया हूँ, ये देखिए मेन्यू पे आ गया। अब सीक्वेंस बनाना है तो न्यू अपडेट ऊपर कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए न्यू अपडेट को मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, ये लीजिए ऊपर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके बाद बिजनेस रखना है तो बिजनेस डाल दिए, इसके बाद ऑनलाइन अर्न रखना है तो ऑनलाइन अर्न डाल दिए, सेव मेन्यू पे क्लिक कर दिए, इतना ही तो करना है ना। इतना ही तो करना है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं तो प्लीज एक बार मुझे गाइस चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट 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 ना चैट बॉक्स, क्या आप सभी लोग यहाँ तक क्लियर है ना, फास्ट ना चैट बॉक्स, क्या आप सभी लोग यहाँ तक क्लियर हैं। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं तो फास्ट एक बार चैट बॉक्स में बताइए, एनर्जी नहीं दिख रही है। चलिए ओके परफेक्ट। अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ गाइस, एंड चलते हैं अब लोग अपने क्लास की और। बाकी जो पिंग सर्विस क्यों करते हैं, पिंग सर्विस प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग ध्यान से देखा कीजिए, है ना। हमने इतनी बार बता रखा है, पिंग सर्विस बेसिकली अपने वेबसाइट में लेकिन जो भी चेंजेस कर रहे होते हैं और वो क्विकली विजिबल हो, क्विकली दिखे, सो दैट्स व्हाई पिंग सर्विस अपडेट किया जाता है, ठीक है। ओके चलिए, यहाँ पर हमारा जो है हमने क्या बना दिया, मेन्यू हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मेन्यू बना लिया गाइस, तो अब क्या करते हैं, मेन्यू को हमें दिखाना भी होगा ऊपर में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट न्यूज़पेपर में आए, थीम पैनल में आए, और हमें क्या करना है, तो हेडर सेक्शन में मेन्यू बार दिखाई दे रहा है, इसमें हमें हेडर सेलेक्ट कर देना है, हो गया सेव सेटिंग। स्टिकी मेन्यू रखना है, स्टिकी मेन्यू में मैं फटाफट से क्लिक करता हूँ। लोगो देखिए, लोगो एंड फैब्रिक आइकन है, लोगो हमें अभी नहीं आ रहा है बनाने, मैं छोड़ देता हूँ। लोगो का अपने वेबसाइट पे नाम लिख देता हूँ, टेक्स्ट लोगो ये दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लॉग डॉट डेली ब्लॉग 101.com, ठीक है। डेली ब्लॉग 101.com, ठीक है। ये लीजिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया, एंड नीचे में हमारा जो है टेक्स्ट लोगो है जो डिस्क्रिप्शन में बेसिकली लोगों के नीचे दिखाई देगा टैगलाइन में, तो हम मैं डॉट बेसिकली डॉट लगा देता हूँ ताकि खूबसूरत लगे, ठीक है। एंड इसके बाद सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना, काम खत्म। यहाँ लोगो फॉर मोबाइल है, लोगो फॉर मोबाइल के लिए आप लोगो एक छोटा सा बना लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं बनाइएगा तो सेम टू ये टेक्स्ट वाला है वहां पर भी दिख रहा होगा, ठीक है। साइन इन एंड ज्वाइनिंग का ऑप्शन है, इसको ऑफ रखते हैं, हेडर बैकग्राउंड हमें यहाँ से चेंजेस नहीं करना है। फूटर पे आते हैं, फूटर पे नीचे आते हैं गाइस, तो यहाँ पर देखिए फूटर इन्फो कंटेंट है। इन्फो कंटेंट में जस्ट आपको जो है जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपने वेबसाइट के बारे में। चलिए मैं जो है ना इसी से उठाकर फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। डेली ब्लॉग 101.com जो हमने प्रीवियस क्लास में बनाया भी था, तो यहीं से उठाते हैं
और ये इसी का हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं, ये देखिए यहाँ पर है, इसको मैं कॉपी करता हूँ गाइस एंड यहाँ पर आकर लिख देता हूँ। देखिएगा कैसे फाइनल हमारा बन जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस में डाल देते हैं ask@, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो बना है वही डाल सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, कुछ भी डाल के ये कर सकते हैं। ठीक है, ask@dailyblock101.com। ठीक है, dailyblock101.com ये हमने डाल दिया है एंड इसके बाद सेव सेटिंग पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये इतना हमारा यहाँ पर हो गया। फूटर में लोगो है, चलिए एक बार मैं लोगो फूटर में लगा कर दिखा देता हूँ, जो कि प्रीवियस में भी हमने लगाया था। एक लोगो बना लीजिएगा ताकि फूटर में दिखा पाइए, हेडर में अगर टेक्स्ट दिखाना है तो दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ एंड गाइस, चलिए इस वाले लोगो को मैं रख लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पर हमने एक लोगो बना रखा था, बेसिकली इस लोगो का यूज बिजनेस वेबसाइट में हम लोगों को करना है। ठीक है, एंड इसके बाद मैं इंसर्ट कर दे रहा हूँ। सेम टू सेम चीजें यहाँ पर भी हमें रखना है, लीजिए यहाँ पर भी हमारा आ गया। ठीक है, कॉपी हमने किया लिंक और यहाँ पेस्ट कर दिया, हो गया लिंक हमारा आ गया। ठीक है, सेव सेटिंग पे क्लिक करते हैं, ये हमारा सेव हो गया है। अब वापस से एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे कि क्या हमें एग्जैक्टली उस तरीके से दिखाई दे रहा है या नहीं। ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये नाम बहुत बड़ा सा भी आ गया है। ठीक है, ये नाम यहाँ पर बहुत बड़ा सा आ गया है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि पूरा नाम पेस्ट तो नहीं हो गया है यहाँ पे हेडर में, है ना। हेडर में आते हैं, लोगो में आते हैं गाइस, लोगो लोगो लोगो, ये देखिए लोगो एंड इसके बाद ओके, यहाँ पर हमारे टेक्स्ट लोगो में कुछ इस तरीके से है। ठीक है, बट वहां पर हमारा बाय डिफॉल्ट दिख रहा है वो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट है, उसको वहां से हटा देंगे। ठीक है, जस्ट ये अभी जो हम लोग अपडेट करेंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा blog.dailyblock101.com। ठीक है, यहाँ पर मैं सेव सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। फुटर हेडर फुटर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हेडर एंड फुटर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एंड गाइस फुटर का सब सब फुटर में अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, कॉपीराइट क्लेम यहाँ पे लगाना है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए मैं लगाकर भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जस्ट प्रीवियस क्लास वाला ही जो हमने लगाया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ से यहाँ पे जो है ना मैं कॉपीराइट क्लेम लगा दे रहा हूँ। ठीक है, और सी सी हटा के यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी सिंबल ऑन है तो रहने देते हैं। सेव सेटिंग पे क्लिक करते हैं, दैट्स इट, हमारा यहाँ पर काम हो गया। ठीक है, एंड गाइस प्रॉपर ध्यान से एकदम देखिएगा, जब आप सब डोमेन बनाइएगा ना तो आपका मेन डोमेन एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, मेन डोमेन सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, कहीं पर एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका प्रॉपर नहीं बनेगा। ठीक है, एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, हम लोगों ने अपने वेबसाइट पे हेडर एंड फुटर कर लिया है, बना लिया है, हेडर एंड फुटर हमने बना लिया है। ठीक है, अब चलते हैं अब लोग अपने वेबसाइट पे और हम लोग अपने वेबसाइट को थोड़ा एडिट करके देखते हैं। ये देखिए ये वेबसाइट है, अब इसको मैं क्या करता हूँ तो एडिट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से ये एडिट हो रहा होता है। ठीक है, एडिट विद टैग डिव कंपोजर पे मैं क्लिक करूंगा एंड इसके बाद कुछ इस तरीके से एडिटेबल मोड खुलकर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मुझे यहाँ पर ये सारे सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये अगर नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। देखिए यहाँ से उठा के डायरेक्टली मैंने डिलीट पे क्लिक किया, यहाँ पर हमें एक पोस्ट दिखाई दे रहा और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर न्यू अपडेट से ही रेलेवेंट पोस्ट दिखे, तो इस पे क्लिक कीजिएगा, फिल्टर के ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा गाइस और यहाँ से
फिल्टर लगा दीजिएगा। फिल्टर का तो यही मतलब होता है ना कि जो फिल्टर लगाएं उसके अकॉर्डिंग दिखे। तो हमने यहाँ पे फिल्टर क्या किया, लगा दिया। ठीक है, तो जब भी फिल्टर लगाएंगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर नीचे में कुछ पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें जो है फिल्टर लग कर दिखे, अगर नॉर्मली रहने देंगे तो सारे पोस्ट अपडेट होते जाएंगे, जितना भी आप करेंगे ना, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, मतलब सब जगह दिखेगा। तो दैट्स वाई फिल्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिल्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पे क्लिक कीजिएगा एंड इसके बाद गाइस आप यहाँ पर जो है फिल्टर पे क्लिक करके कोई सा भी फिल्टर लगा सकते हैं। अगर फिल्टर नहीं लगाइए सारे फिल्टर दिख रहे होंगे। अब मैं चाहता हूं कि इसके हेडर में कुछ ऐसा अपडेट रहे, कुछ ऐसा लिखा रहे ताकि यूजर्स को पता चल पाए कि हाँ ये बिजनेस से रेलेवेंट पोस्ट हैं सारे। तो जनरल पे आइएगा, कस्टम टाइटल में क्या लिख देना, बिजनेस लिख देना। ठीक है, ये लीजिए बिजनेस हमने लिखा और यहाँ पर हमारा बिजनेस आ गया। ठीक है, अब इसके टेक्स्ट के कलर को व्हाइट, ब्लैक, रेड, पिंक, येलो जैसा करना है आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं गाइस। ठीक है, जैसा करना है बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, एंड नीचे चलते हैं, नीचे और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर मस्ट रीड है, रखना है रख सकते हैं, नहीं रखना हटा सकते हैं। एंड इसके बाद और नीचे चलते हैं तो कुछ इस तरीके का सेक्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि हमें अगर नहीं चाहिए तो मैं एक बार में सभी को डिलीट करता हूँ। सेलेक्ट किए एंड इसके बाद जस्ट देखिए यहाँ से सेलेक्ट होने के बाद गए डायरेक्टली ऐसे एक एक करके भी इसे डिलीट कर सकते हैं। एलिमेंट पे जाके ये देखिए, एलिमेंट पे जाकर एक एक करके भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली एक बार उठाएंगे तो ड्रैग हेयर डिलीट का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से एक बार में डिलीट कर दीजिए। ठीक है, एक बार में डिलीट कर दीजिए, है ना। तो जस्ट मैं इस सभी को डिलीट कर देता हूँ, ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखिए डिलीट हो गया। एक यहाँ पर हमारे बैनर दिख रहा है, ये बैनर भी हमें नहीं चाहिए, डिलीट के बटन पे क्लिक किए, डिलीट कर दिए। ठीक है, जितना आसान रखिएगा, जितना सिंपल रखिएगा अपने वेबसाइट को, उतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। ठीक है, जितना आसान जितना सिंपल रखिएगा उतना खूबसूरत लग रहा होता है। अब ऐसा नहीं कि पूरा एकदम भर देना है, यहाँ पे ये रख देना है, वहां पर उस टाइप के कैटेगरी रख देना है ना। सारे नहीं रखना है, चार पांच दिखा दीजिए, दैट्स इट। आपके ब्लॉग को देखने नहीं आ रहा, ब्लॉग बनाने का मेन मोटिव ही यही है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ब्लॉग हम लोग इसलिए बना रहे हैं ताकि यहाँ से अर्निंग कर पाए और कुछ चीजों को सीख पाए। ठीक है, अभी आप बिगिनर हैं तो बेसिकली पहले हमें सीखना है। ठीक है, एंड उसके बाद अर्निंग पे जाना है। ठीक है, तो ब्लॉगिंग का यही बेसिकली मोटिव होता है कि कुछ अर्निंग कर पाइए। ठीक है, तो प्रॉपर हमें क्या करना है, लेकिन जो यूजर्स चाह रहे हैं, जो एसईओ के अकॉर्डिंग होता है उस टाइप से काम करें, ना कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग कि हम यहाँ पर हमें अच्छा लग रहा है तो हमने डाल दिया। ठीक है, यूजर्स क्या पसंद कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। ठीक है, बेसिकली ब्लॉगिंग वेबसाइट पे एसईओ एंड ये सबको भी देखा जाता है ताकि आपकी वेबसाइट प्रॉपर रैंक करे। ठीक है, चलिए इस टाइप से हमने क्या किया है, अभी सारे को डिलीट कर दिया। बेसिकली नीचे में और कुछ चीजें हैं, इसको भी मैं पूरा का पूरा यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, ठीक है, एक एक करके एक बार में रॉ को भी डिलीट कर सकते हैं, पूरा एलिमेंट को भी डिलीट कर सकते हैं। मैंने सारे पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, ये देखिए डिलीट हो गया। ठीक है, बस कितना एकदम सिंपल सा है। एक हमारा यहाँ पे पोस्ट दिखेगा, दूसरा यहाँ पर हमारा बिजनेस से दिख रहा होगा रेलेवेंट, मस्ट रीड करके दिखेगा, एंड इसके बाद एक छोटा 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 यहाँ पर जो है क्या दिख जाएगा, पोस्ट दिख जाएगा। ठीक है, अब और भी कुछ अगर ऐड ऑन करना है बाहर से तो प्लस के बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से फ्लिक्स बॉक्स ऐड कर दीजिए। ठीक है, देखिए मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर आ गया। इसमें हमें टाइटल लगाना है, कस्टम टाइटल किससे रेलेवेंट लिखना है, हमें मान लेते हैं ऑनलाइन अर्निंग, तो मैंने ऑनलाइन अर्निंग डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, एंड इसके बाद गाइस हमें क्या करना है, जस्ट हमें फिल्टर लगाना है कि किस टाइप के यहाँ पर पोस्ट दिखें, तो यहाँ पर जो है फिल्टर लगा दीजिएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको किया ना तो 324 into 235 ऐसा करके लिख कर आ रहा है और कह रहा है कि यहाँ पर जो है ना इमेज नहीं लग रहा है, ये साइज का इमेज को इनेबल कीजिए। देखिए यहाँ प्रॉपर लिखा हुआ है, इनेबल थंब फ्रॉम थीम पैनल से ब्लॉक सेटिंग में जाकर इसको इनेबल करना होगा। ठीक है, आइए इनेबल कर देते हैं। कैसे बता रहा है, स्टेप्स स्टेप्स बता रहा है, थीम पैनल एंड ब्लॉक सेटिंग। तो चलिए
थीम पैनल में जाते हैं। आइए ध्यान से समझिए, थीम पैनल में आए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ब्लॉक सेटिंग में कह रहा था, ब्लॉक सेटिंग में आ गए और यहाँ पर थंब है, तो इस पे क्लिक कीजिए। अब कौन सा साइज नहीं दिख रहा था प्रॉपरली, तो यहाँ पर एक बार चेक करते हैं। तो 324x235, ठीक है, 324x235, ठीक है। जस्ट गाइज यहाँ पर सारे रेटिना को ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो सब जो अगर ऑफ होगा तो इसमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। और अगर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, तो इसको ऑन कर लीजिएगा। मैं सेव पे क्लिक कर दे रहा हूँ एंड यहाँ से सेव पे क्लिक करके, सेव ऑल पे क्लिक करके एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। यहाँ पर इमेज आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार देख भी लेते हैं कि क्या आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए नीचे, अभी ये नहीं आ रहा है, थोड़ा वेट कीजिएगा तो अब ये इमेज आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर साइज का इस मिल गया है, साइज अगर आपको पता चल रहा है कि ये साइज हमें ऑन करना है, तो उस पर्टिकुलर साइज को जरूर ऑन कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आए, है ना। और यहाँ पर देखिए 3 कौन सा था हमारा, ये वाला साइज था, हमने इसको ऑफ रखा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए नहीं दिख रहा है। तो इसको मैंने फिर से ऑन किया, सेव सेटिंग एंड इसके बाद रिफ्रेश, ठीक है। रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करते हैं। अभी भी ये नहीं दिख रहा है, 324 325 जस्ट वन सेकेंड। ओके, ये हमने ऑलरेडी इसको कर दिया एक्टिवेट, ठीक है। अब ये कुछ देर के बाद दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ से इसको एक्टिवेट कर दिया है, थोड़ी देर में एक्टिवेट होके दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं चाहता हूं ना, यहाँ पर 5 पोस्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं, मुझे 5 नहीं चाहिए, ओनली मुझे 3 चाहिए। तो लिमिट यहाँ पर सेट कर दीजिए कि ओनली 3 ही पोस्ट दिखे। बाकी के पोस्ट, ये देखिए इमेज अब आना स्टार्ट हो गया। बाकी के अगर कोई पोस्ट दिख रहा होगा तो वो हमारा जो है लाइक इसमें जा रहा होगा, वो जो है ना हमारे वेबसाइट में चला जाएगा, ठीक है। वो अंदर चला जाएगा, यहाँ पर बेसिकली फ्रंट में वो नहीं दिख रहा होता है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर ध्यान रखिएगा, जो अपडेटेड रहेगा वही दिखेगा, ठीक है। और जिस कैटेगरी से अपडेटेड रहेगा उसी कैटेगरी का दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए हमने इसको अपडेट कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। सेव सेटिंग पे क्लिक करते हैं, काम खत्म हमारा यहाँ का भी हो गया है। चलिए अब क्या करते हैं, तो अब हम इसको फाइनल लुक देते हैं गाइस, ठीक है। फाइनल लुक देते हैं। चलिए आइए देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन मुझे इससे भी खूबसूरत इसको बनाना है, ठीक है, इससे भी खूबसूरत बनाना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड ऐड कर देता हूँ ताकि और अच्छा लगेगा। कैसे बैकग्राउंड ऐड करते हैं, हमने बताया था आपको, थीम पैनल में जाइएगा, सॉरी, हाँ, थीम पैनल में आने के बाद थीम एंड कलर में आ जाइएगा, ठीक है। एंड जनरल थीम कलर है। बैकग्राउंड कैसा रखना है, मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड जो है ना हल्का येलो इस टाइप का रहे, ठीक है। ये सेव सेटिंग हमने कर दिया, ठीक है। हो गया बैकग्राउंड हमारा। चलिए और नीचे चलते हैं, मेन मेन्यू। मेन मेन्यू में चाहता हूं उसका बैकग्राउंड कलर येलो रहे, ठीक है। एंड सेव पे मैं क्लिक कर देता हूं, ठीक है। टेक्स्ट का कलर मैं चाहता हूं ब्लैक रखे, तो ब्लैक कर दिया हमने, ठीक है, ये लीजिए ब्लैक हो गया। हावर कलर में चाहते हैं कि हम लोग जो है, हावर मतलब कि जब कर्सर को लेकर जाएंगे तो उस टाइम कौन सा जो है कलर दिख रहा होगा, तो उस टाइम ग्रीन कर देते हैं कि जब अपने कर्सर को लेकर जाएंगे तो वो ग्रीन हो जाए, ठीक है। एंड स्टिकी मेन्यू का बैकग्राउंड कलर कैसा रहेगा, स्टिकी मेन्यू की जैसे मैं ऊपर इसको लेकर जाऊंगा तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो आइए सेलेक्ट कर लेते हैं स्टिकी मेन्यू के बैकग्राउंड के कलर को। तो यहाँ पर आएगा इस, और बैकग्राउंड के कलर को मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। एंड स्टिकी यहाँ पर हावर दिख रहा है, इसको व्हाइट ही रहने देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर स्टिकी मेन्यू का टेक्स्ट कलर, इसको व्हाइट, नॉर्मली व्हाइट रहने देते हैं, इसको भी, टेक्स्ट कलर को भी, ठीक है। चलिए अब सेव सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए, हो गया काम खत्म हमारा, ठीक है। इतना ही करना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। फूटर सेक्शन में अब आ जाइए। फूटर में बैकग्राउंड कैसा रखना है, तो बैकग्राउंड का येलो ब्लैक हम रख रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर मैं डार्क येलो टाइप का रख लेता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से हमें दिखाई दे रहा हो, ठीक है। चलिए हमने इसको सेव कर दिया गाइस, ठीक है। फूटर में हमने क्या क्या किया है, बैकग्राउंड के कलर को चेंज किया है, ठीक है। अब इतना ही रहने देते हैं, और भी कलर करेक्शन करना होगा कर लीजिएगा, ठीक है। थीम फॉन्ट पे आते हैं और मैं जो है
क्या करता हूँ, फॉन्ट को थोड़ा चेंज करता हूँ। कहाँ कहाँ के फॉन्ट को, तो हेडर में आते हैं, हेडर में हमारा मेन मेन्यू है, तो मेन मेन्यू के फॉन्ट को चेंज करते हैं, कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली बहुत सारे फॉन्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं कोई सा भी एक सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए। एंड इसके लाइन हाइट, स्टाइल कैसा रहे, ठीक है, इटैलिक रहे तो इटैलिक कर देता हूँ। विजिट्स हमें नॉर्मली दिखे सेमी बोल्ड, ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया, सेव सेटिंग पे क्लिक कर दिया, हो गया। चलिए, अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, ये देखिए अभी तो हमने एक बार किया है बट हमें तुरंत से अपडेट नहीं देखने को मिला है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट गाइस हम लोग इसको नए टैब में ओपन कर लेते हैं एक बार। एंड इसके बाद हमें तुरंत से देखना है, तो एडिट विद टैगडिव कंपोजर पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए हो सकता है कि चेंजेस होकर दिखे, यस एग्जैक्टली, हमें यहाँ पर वो चेंजेस होकर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, हेडर आपका इससे कंट्रोल नहीं होगा, हेडर एक्टिव कंपोजर से कंट्रोल नहीं होगा, ये कंट्रोल होगा किससे, थीम पैनल से। देखिए हमारे में भी यही ऑप्शन, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है सर कि यहाँ पर आ रहा है कि नॉट सपोर्ट, एक्टिव कंपोजर नॉट सपोर्ट कर रहा है, तो सपोर्ट करेगा कैसे, हमने तो इससे बनाया ही नहीं है, हमने थीम पैनल से बनाया है, तो थीम पैनल से आप जाके उसको एडिट कीजिए, है ना। हमारे में भी सेम आ रहा है, आप लोगों में भी ऐसा सेम हो सकता है कि आ रहा होगा, किन्हीं का कोई क्वेश्चन भी होगा इससे रिलेवेंट, ठीक है। एंड गाइस नीचे स्क्रॉल कीजिए, देखिए कितना अभी ये हमारा जो स्टिकी मेन्यू है वो ब्लू हो गया है, ऊपर देखिए स्टिकी मेन्यू ब्लू हो गया है। एंड बैकग्राउंड हमारा कैसा हो गया है, ये फूटर फूटर का जो बैकग्राउंड है कुछ इस तरीके से हो गया। चलिए नए टैब में खोलेंगे तो और अच्छे तरीके से हमें दिख के पता चल रहा होगा। मैं क्या करता हूँ, इसको व्यू कर देता हूँ। अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है, कंट्रोल एच से हिस्ट्री को डिलीट कर दीजिएगा, ये देखिए डिलीट हिस्ट्री। एंड इसके बाद डिलीट डेटा पे हमने क्लिक किया, ये डिलीट हो गया, ठीक है। डिलीट होने के बाद अब क्या करते हैं कि फिर से एक बार हम लोग अपने वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे आया, एंड इसके बाद यहाँ पे जस्ट गाइस से सर्च किया हूं अपने वेबसाइट को, तो कुछ इस तरीके से अब दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली ये अभी अपडेट नहीं हुआ, ठीक है, ये लोगों का टेक्स्ट आप लोग लेकिन ये देखिएगा तो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद गाइस हमें क्या करना है, नीचे आना है, ये देखिए सब कुछ चेंजेस होके दिख रहा है, जो हमने किया है सारा यहाँ पर। अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ तो स्टिकी मेन्यू का कलर देखिए क्या हो गया, ब्लू हो गया, अभी येलो है और अभी ब्लू हो गया, है ना। और नीचे करते हैं तो हमने फूटर में चेंजेस किया था, जो भी किया है हमारा यहाँ पर दिख रहा है, बस। ब्लॉगिंग वेबसाइट इतना ही तो होता है, ब्लॉगिंग वेबसाइट इतना आसान है, सिंपल है एकदम बनाना, है ना। कितना तो आसान है ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना, ठीक है। तो गाइस इसी तरीके से आपको अपने वेबसाइट के लिए ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना है। हमने शुरुआत से आपको पूरे प्रोसेस को बता दिया है कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। हमने एकदम शुरुआत से आप लोगों को बताया है कि कैसे 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 जो है स्टार्ट करना है, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये देखिए सारे स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि सब डोमेन, सबसे पहले हमें सब डोमेन बनाना है, फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, बेसिक सेटिंग करना है, थीम अपलोड करना है, एंड इसके बाद थीम को कस्टमाइज करना है, लोगो बनाना है, एंड जो है कैटेगरी बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से एंड इसके बाद यहाँ पर फाइनल लुक हमें देना है। तो ये आप जो है टास्क, ये टास्क में भी नोट कर लीजिए, ठीक है, टास्क में भी नोट कर लीजिए कि क्या क्या करना है। आप जो है नॉर्मली अगर पहले वाले वेबसाइट को अच्छा लुक दे रहे हैं देन बेहतर है, अच्छे तरीके से उसी को बनाइए। अगर नया चाह रहे हैं तो एक सब डोमेन बनाइएगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लीजिएगा, बेसिक सेटिंग कंप्लीट कर लीजिएगा, थीम अपलोड कर लीजिएगा, थीम कस्टमाइज कर लीजिएगा, लोगो को जो है ये कर लीजिएगा, ठीक है, लोगो बना लीजिएगा। लोगो कैसे बनेगा, आइए, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी था कि लोगो सर कैसे बनेगा, लोगो कैसे बनेगा, आइए लोगो बना के दिखा देता हूँ, कितना आसान है, ठीक है। जस्ट कैनवा पे आ जाइएगा, ठीक है। कैनवा पे आने के बाद कितना था, लोगों का साइज हमने नोट करवाया था आप लोगों को, चलिए मैं एक बार लोगों का साइज देख लेता हूँ कि हमें कौन से साइज का बनाना है लोगो, ठीक है। जस्ट थीम पैनल पे आते हैं गाइस, और हमें यहाँ पे एग्जैक्टली पता चल जाएगा हेडर पे, एंड लोगो एंड फैबी आइकन 272 इंटू 90 पिक्सल, ये देख रहे हैं 272 इंटू 90 पिक्सल,
ठीक है, यहाँ पर आइए, कस्टमाइज साइज पर है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 270 x 90 पिक्सल ऑलरेडी यहाँ पर है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए हमारे यहाँ पर ये साइज आ रहा है। ठीक है, ये बेसिकली साइज बहुत छोटा है बट जूम करके यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये साइज हमारा बहुत छोटा है। ठीक है, चलिए अब लोगो बनाना है, तो मैं कैनवा पे फिर से एक बार जो है ना नया टैब में कैनवा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और लोगो सर्च कर लेते हैं, साइज वही रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से मैं कैनवा सर्च किया हूँ, एंड इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, लोगो। ठीक है, लोगो हमने यहाँ पे लिखकर इंटर प्रेस कर दिया। अब बहुत सारा लोगो हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें बहुत सारा लोगो दिखना स्टार्ट हो जाएगा गाइस। चलिए, ये लोगो दिख रहा है, मुझे चाहिए अपने वेबसाइट से रेलेवेंट, तो आप थोड़ा कस्टमाइज कीजिएगा। देखिए ये वाला लोगो हमने अपडेट किया था पिछले वेबसाइट में, यहीं से उठाया था हमने। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है ना रेशिंग गियर करके एक है लोगो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पर आके लोगो बना लीजिएगा, बहुत सारे लोगों के टाइप मिल जाएंगे। ये देखिए ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है ना। इस पे मैं क्लिक करता हूँ एंड कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लोगो बस दिख रहा है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये साइज का नहीं लगाना है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ गाइस यहाँ से। ठीक है, जस्ट चलिए ये देखिए मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, और कहाँ पर लेके जा रहे हैं, कॉपी करने के बाद इस साइज पर लेके आ रहे हैं, इसी साइज पे बनाना है, वो साइज पे बनाइएगा तो लोगों को भी नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। ठीक है, बीच में करना हो तो बीच में कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको करके लिख देता हूँ डेली ब्लॉग .com। ठीक है, ये हमने लिख दिया, और इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ले से एडजस्ट हमने यहाँ पे इसको कर दिया। ठीक है, ये हो गया, एंड इसके बाद आपको अब जैसे लोगो हमने इस कलर से बनाया है ग्रीन, एंड यहाँ पर जो है ना ग्रीन हमें डार्क ग्रीन दिख रहा है, एक हल्का ग्रीन दिख रहा है, इसी अकॉर्डिंग वेबसाइट बनाइएगा। ठीक है, ये लोगो बन के तैयार हो गया। शेयर पे क्लिक कीजिए, एंड इसके बाद डाउनलोड पे के बटन पे क्लिक कीजिए एंड डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए डाउनलोड हो गया। अब इस लोगो को लगाना है, चलिए तो लगाएंगे कैसे, आइए पहले सेव कर लेता हूँ। थीम पैनल में आते हैं गाइस, और लोगो है तो अपलोड लोगो पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करते हैं, एंड ये देखिए लोगो हमारा यहाँ पर आ गया। लीजिए लोगो को उठा लिए, एंड ओपन के बटन पे क्लिक करके यहाँ से ओपन कर देता हूँ। बेसिकली अभी सर्वर बिजी करके आ रहा है, थोड़ी देर में अपडेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा अपडेट होगा और लोगो लगकर तैयार हो जाएगा। ऐसे ही बनाना है। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा कि सर हम लोगो लगा तो रहे हैं लेकिन वो जूम होने के बाद फट जा रहा है। ठीक है, तो ये जो लोगो का साइज है ना वो बहुत छोटा है। ठीक है, लोगो का साइज बहुत छोटा है। ठीक है, सो दैट्स वाई ये फट जाता है। ठीक है, अगर मैं हिंदी रेडियो पे भी जाऊं तो अगर आप छोटे में देखेंगे तो ये खूबसूरत दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, ये देखिए कितना, और इसी को अगर मैं जूम करता जाऊं तो ये फट जाता है। ठीक है, ये लोगो देखिए अभी ये इतना पे आया, अब आप इतना जूम करके देखेंगे तो फिर तो लोगो आपकी फट ही जाएगी ना, है ना। तो गाइज आप चाहे अमेजन पे भी जाकर देख लो, अमेजन पे भी जाओ तो इनके भी लोगो वैसे ही होंगे। अगर आप जूम करेंगे, क्योंकि जो साइज बन रखा है उस साइज से लाइक बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं इसी को जूम करना स्टार्ट करूंगा तो फिर ये भी फटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी जो लोगो है वो भी फटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग गाइस क्या करना होता है, अपने वेबसाइट का लोगो बनाना होता है, जो साइज बताए वही साइज आपको यूज करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट गाइस, फास्ट ना चैट बॉक्स। क्या आप सभी लोग क्लियर हैं, फास्ट ना चैट बॉक्स गाइस, क्या आप सभी लोग क्लियर हैं, आप एक फाइनल वेबसाइट बना पाइएगा, फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स, एक फाइनल वेबसाइट बना पाइएगा, फास्ट 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 फास्ट, यस ओके परफेक्ट। चलिए, तो टास्क आप लोगों का यही है कि अपने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाइए, या फिर जो आपने प्रीवियस बना रखा है उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अगले क्लास से हम लोग प्लगइन्स के बारे में जान रहे होंगे गाइस कि प्लगइन्स एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, एंड कौन कौन सा प्लगइन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है,
इसलिए मैं जो है अभी जो है ना, मैं इसलिए इतना धीरे धीरे लेकर जा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट में हम लोग थोड़ा स्पीड से जा रहे होंगे, है ना। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार दो बार वीडियो को देखिए, ठीक है। बहुत सारे लोग देख नहीं रहे हैं वीडियो को। बेसिकली यहाँ पर पता चल रहा होता है कि किसने देखा है किसने नहीं देखा है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने नहीं देखे हैं, जो चाह रहे हैं वेबसाइट बनाना, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना सीखना, सो प्लीज देखिए। नहीं सीख देख पाइएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सकता है उसको कंप्लीट कीजिए प्रीवियस टास्क को, ताकि आगे की और बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर गाइस। अब जिनके भी क्वेश्चन होंगे, सो प्लीज आप हमारे सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, सो दैट्स वाई, है ना। सो प्लीज आप हमारे सपोर्ट टीम से जो भी क्वेश्चन होगा उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर लाइक जो है कभी कॉल ऐसा होता है कि मिस होता है तो कॉल बैक आएगा, ठीक है। तो बी पेशेंस गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड टास्क को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। टास्क को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।